वहाँ एसीपी अर्नव सिंह और गोपाल खड़े थे। वो दोनों ही पद्मिनी और सुहानी को इस हालत में देख लेते हैं। दोनों के चेहरे पर इस वक्त हैरानी थी। अर्नव को समझने में देर नहीं लगती कि पद्मिनी सुहानी को टॉर्चर कर रही है। अर्नव को वहां देखकर पद्मिनी चेहरे पर बिना कोई भाव लिए पीछे हट जाती है। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर कहती है, तो मिस सुहानी, आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। सुहानी डर की वजह से अभी भी कुछ कह नहीं पा रही थी। अर्नव पद्मिनी की परमिशन लिए बिना ऑफिस के अंदर आ जाता है। गोपाल भी अर्नव के पीछे पीछे वहां आता है। गोपाल भी पद्मिनी को देखकर घबरा रहा था। पद्मिनी अर्नव को अपने ऑफिस में देखकर कहती है, एएसपी अर्नव सिंह, वेलकम टू शिमला। अर्नव भी फेक स्माइल के साथ कहता है, तो आप मुझे जानती हैं? पद्मिनी कहती है, आपको कौन नहीं जानता? कल से हर न्यूज चैनल में आप ही ट्रेंड पर हैं। आप इतना बड़ा केस जो हैंडल कर रहे हैं। ये सुनकर अर्नव बस स्माइल कर देता है। पद्मिनी आगे कहती है, वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर आप डोर नॉक करके आते। अर्नव कहता है, थैंक यू मिस पद्मिनी, लेकिन मुझे नॉक करके आने की आदत नहीं है। पद्मिनी उसी अंदाज में अर्नव से कहती है, तो अब आदत डाल लीजिए। वो क्या है ना, बचपन में मुझे सिखाया गया था, ऐसे बिना परमिशन के किसी के रूम में आना इज अ बैड मैनर। अर्नव जवाब देता है, अगर मैं आज नॉक करके आता तो ये कैसे देख पाता कि इस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ये कहकर अर्नव सुहानी को देखता है, जो अभी भी कुर्सी पर घबराई हुई बैठी थी। अर्नव पद्मिनी को इग्नोर करके सुहानी से कहता है, मिस सुहानी, आप यहाँ आइए। अर्नव के कहने पर सुहानी एक नजर पद्मिनी को देखती है और फिर जाकर अर्नव के पास खड़ी हो जाती है। पद्मिनी से दूर जाकर सुहानी को कुछ बेटर फील होता है। सुहानी को इतना घबराया हुआ देखकर अर्नव को पद्मिनी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए वो अभी शांत रहने का फैसला करता है। अर्नव अब सुहानी को पद्मिनी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अर्नव पद्मिनी से कहता है, मिस पद्मिनी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पुराने रोड में होने वाले मर्डर केस में आपने मिस सुहानी शर्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों किया? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि इन मर्डर्स के पीछे इन्हीं का हाथ है? पद्मिनी घमंड भरी मुस्कान के साथ कहती है, एएसपी सिंह, पूरा कॉलेज जानता है, जब भी पुराने रोड पर कोई हादसा होता है तो सुहानी या तो वहाँ मौजूद होती है या फिर वहाँ से गुजरी होती है। पद्मिनी आगे कहती है, और कल जब निशा पर अटैक हुआ था तब भी सुहानी उस विशिंग वेल के आसपास ही थी। ये सुनते ही अर्नव पद्मिनी से कहता है, मिस पद्मिनी, आपको कैसे पता कि कल जब निशा पर अटैक हुआ था तब सुहानी विशिंग वेल के आसपास थी? क्या आपने उन्हें वहाँ देखा था? और अगर हाँ, तो आप विशिंग वेल के पास इतनी रात को क्या कर रही थी? अर्नव का सवाल सुनकर पद्मिनी खामोश रह जाती है। उसे एहसास होता है कि सुहानी को फंसाने की कोशिश में उसने अर्नव के शक की सुई अपनी तरफ कर ली है। पद्मिनी को ऐसे खामोश देखकर अर्नव कहता है, मिस सिंघानिया, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। पद्मिनी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, एएसपी सिंह, मैंने बस अंदाजा लगाया था कि कल भी सुहानी पुराने रोड पर ही रही होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी पर अटैक हुआ है सुहानी उसके आसपास ही देखी गई है। अर्नव अपना अगला सवाल करता है, मैंने तो सुना है कि पुराने रोड पर मर्डर्स पिछले कई सालों से हो रहे हैं और सुहानी को शिमला आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इससे पहले हुए मर्डर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्नव पद्मिनी के रिएक्शन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। पद्मिनी भी अर्नव को गौर से देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, एएसपी सिंह, ये पता लगाना आपका काम है, ना कि मेरा। अर्नव रिलैक्स होकर कहता है, ओके देन मिस सिंघानिया, मैं चलता हूँ। आई होप आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। पद्मिनी को अर्नव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है, ऑफ कोर्स। अर्नव सुहानी की तरफ देखकर कहता है, सुहानी,
मुझे लगता है कि अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, तो चले। ये कहकर अर्नव दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अर्नव ने सुहानी के साथ पद्मिनी का बर्ताव देख लिया था, इसीलिए वो सुहानी को फिर से पद्मिनी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सुहानी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। सुहानी के पीछे अर्नव और गोपाल भी वहां से चले जाते हैं। ऑफिस से बाहर आकर अर्नव सुहानी से कहता है, सुहानी, आज 11 बजे आपको पुलिस स्टेशन आना था। सुहानी को याद आता है कि उसे आज पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन पद्मिनी से मिलने के चक्कर में ये बात उसके दिमाग से ही निकल गई थी। वो नर्वस होकर अर्नव से कहती है, वो सर, मैं बस वहीं जाने वाली थी। अर्नव सुहानी की घबराहट समझते हुए कहता है, ठीक है, आप कॉलेज के बाद पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करवा सकती हैं। हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी को परेशान देखकर अर्नव आगे कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? सुहानी ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं। अर्नव अब तक समझ गया था कि इतनी आसानी से यहाँ कोई भी अपना मुंह खोलने वाला नहीं है। वो सुहानी से कहता है, अब आप अपने क्लास के लिए जा सकती हैं। सुहानी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद अर्नव और गोपाल भी वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों चलते हुए पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंचते हैं। अर्नव गोपाल से कहता है, गोपाल, मुझे ये बताओ, युवराज दीवान इतना रिच और पावरफुल है, फिर भी वो यहाँ प्रोफेसर क्यों है? गोपाल कहता है, पता नहीं सर, लोग कहते हैं युवराज दीवान को पढ़ाना पसंद है, इसलिए यहाँ क्लास लेने आ जाता है। अर्नव कहता है, और तुम्हें क्या लगता है? गोपाल जवाब देता है, सच ही होगा सर, ये अमीर लोग की बातें मुझे समझ नहीं आती। युवराज दीवान यहाँ के ट्रस्टी हैं, उन्हें यहाँ प्रोफेसर की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्नव कहता है, यही तो सोचने वाली बात है, एक इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पढ़ाने क्यों आता है? कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है। गोपाल अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। अर्नव उसका कंफ्यूजन भरा चेहरा देखकर कहता है, क्या बात है गोपाल, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? गोपाल हड़बड़ाकर कहता है, कुछ नहीं सर। अर्नव अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अब बता भी दो, मन की बात कह देनी चाहिए, उसे मन में रखने से क्या फायदा होगा? गोपाल झिझकते हुए कहता है, सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि जब आप इंटरोगेशन करते हैं तो बड़े से बड़ा मुजरिम सच कबूल कर लेता है, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं आप तो लोगों से ज्यादा सवाल ही नहीं कर रहे हैं। अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, गोपाल, इस वक्त यहाँ किसी से भी सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। गोपाल क्यूरियस होकर कहता है, क्यों सर? अर्नव कहता है, क्योंकि यहाँ कोई भी सच नहीं बोल रहा है। निशा, सुहानी, युवराज, पद्मिनी, कोई भी नहीं। गोपाल हैरानी से अर्नव को देखकर कहता है, सर, आपको कैसे पता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? अर्नव जवाब देता है, थोड़ा रुक जाओ, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा। अर्नव की बात पूरी होते ही उसे पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। क्या पता चल जाएगा एएसपी सिंह? वो आवाज सुनकर अर्नव के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो और गोपाल दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ युवराज खड़ा था। युवराज अर्नव के पास आता है और कहता है, आप यहाँ? अर्नव हल्की स्माइल के साथ कहता है, हाँ, अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। युवराज कहता है, आई होप आपके इन्वेस्टिगेशन से हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा परेशान ना हो। अर्नव युवराज से कहता है, लगता है आप लोग अपने स्टूडेंट्स का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। युवराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या आपको कोई शक है? अर्नव अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहता है, शक तो मुझे है। अर्नव का जवाब सुनकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती हैं। वो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अर्नव एक गहरी सांस लेकर कहता है,
वैसे आपको देखकर लगता है कि आपको अपने स्टूडेंट की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, लेकिन कॉलेज की एक और ट्रस्टी मिस पद्मिनी सिंघानिया के बारे में मेरी राय कुछ अलग है। अब युवराज का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्नव कहता है, मैंने आज मिस पद्मिनी सिंघानिया को एक स्टूडेंट के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से बर्ताव करते देखा है। ये कहकर अर्नव अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। युवराज अब तक समझ गया था कि पद्मिनी ने आज कुछ तो गलत किया है। वो अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और कहता है, आज पद्मिनी के ऑफिस में कोई गया था क्या? फोन से आवाज आती है, सर बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बताता हूँ। युवराज फोन कट कर देता है। 2 मिनट बाद युवराज का फोन फिर से बजता है। युवराज कॉल रिसीव करके कहता है, फोन से एक लड़के की आवाज आती है, सर आज सिर्फ 2 लोग पद्मिनी मैम से मिलने आए थे, एएसपी अर्नव सिंह और सुहानी शर्मा। सुहानी का नाम सुनते ही युवराज की पकड़ अपने फोन पर और मजबूत हो जाती है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। इधर सुहानी अपने ख्यालों में खोई हुई गार्डन की तरफ बढ़ रही थी। डर और परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था। सुहानी बार बार बस यही सोच रही थी कि आखिर पद्मिनी ने उसे युवराज से दूर रहने के लिए क्यों कहा। सुहानी अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने आसपास के लोगों का भी होश नहीं था। युवराज भी कॉलेज में सुहानी को ही ढूंढ रहा था। सुहानी को गार्डन की तरफ बढ़ता देख युवराज उसकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के सामने आ जाता है, लेकिन सुहानी युवराज को नोटिस ही नहीं करती और आगे निकल जाती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के इस बर्ताव की वजह पद्मिनी है। सुहानी चलते हुए आगे बढ़ गई। युवराज उसके पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जब सुहानी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो वो घबराकर झटके से पीछे मुड़ती है। अपने सामने युवराज को देखकर सुहानी थोड़ा शांत होती है। युवराज सुहानी के चेहरे पर डर और घबराहट नोटिस कर लेता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? सुहानी खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं बस चौंक गई थी। युवराज सुहानी से आज के बारे में पूछना चाहता था। वो जानना चाहता था कि सुहानी ठीक तो है ना। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी का फोन बजता है। सुहानी अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखती है। स्क्रीन पर निशा का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल आंसर करती है। सुहानी के फोन उठाते ही सामने से निशा की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आती है, सुहानी गेस व्हाट, मैंने उस लेडी के बारे में पता लगा लिया। किस लेडी के बारे में? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है। निशा जवाब देती है, अरे भुलक्कड़, आज सुबह जिसके बारे में युवराज सर ने बताया था ना, कुछ सालों पहले जिस लेडी को उस साई ने पोजेस कर लिया था, वही लेडी, मैंने उनका पता लगा लिया है। ये सुनकर सुहानी की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो चौंकते हुए कहती है, क्या होगा जब सुहानी मिलेगी साई के पुराने शिकार से? क्या सुहानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सना तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी को याद आता है कि निशा किसके बारे में बात कर रही है। आज पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था उससे सुहानी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसे ये याद ही नहीं था कि वो उस साई के एक और विक्टिम को ढूंढ रही है। सुहानी निशा से कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ, हम साथ में वहाँ चलेंगे। निशा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, सुहानी, तुझे वहाँ मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। सुहानी निशा से पूछती है, लेकिन क्यों? तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? निशा कहती है, मैं उनके घर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। सुहानी हैरानी से कहती है, भगा दिया? लेकिन क्यों?
निशा शर्मिंदगी के साथ कहती है, एक्चुअली जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं एक्साइटेड होकर उनके घर ही चली गई। सोचा सब कुछ पता करके तुझे सरप्राइज दूंगी, लेकिन ये कहकर निशा रुक जाती है। लेकिन क्या निशा? सुहानी कहती है। निशा शर्मिंदगी के साथ आगे कहती है, वो जब मैंने उनके डोर पर नॉक किया और उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने उस लेडी से पूछ लिया, आंटी क्या आप वही हैं जिनको वो पुराने रोड वाला भूत चढ़ता था? ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और मुझे वहाँ से भगा दिया। मैंने कई बार उनसे फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यार। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें फिर से परेशान किया तो वो पुलिस को बुला लेंगी। निशा की बातें सुनकर सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। वो चिढ़कर निशा से कहती है, निशा तू पागल है क्या? ऐसा कौन करता है? निशा उदास होकर कहती है, सॉरी यार, पता नहीं क्यों हर बार मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। अब गड़बड़ तो हो गई है ना, प्लीज तू संभाल ले। सुहानी खुद को शांत करते हुए कहती है, ठीक है मैं वहां जा रही हूँ। निशा फौरन कहती है, मैं तुझे उनका एड्रेस भेज रही हूँ, तू भी ट्राई कर ले, क्या पता तेरा जैकपॉट लग जाए। ये कहकर निशा कॉल कट कर देती है और अगले ही पल सुहानी के मोबाइल में वो एड्रेस आ जाता है। युवराज तब से सुहानी के पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। युवराज की हियरिंग कैपेबिलिटी किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो धीमी से धीमी आवाज साफ साफ सुन सकता था। वैसे तो युवराज ने उन दोनों की बातें साफ साफ सुन ली थी, लेकिन सुहानी के फोन कट करते ही वो सुहानी से कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आज सुबह आपने जिस इंसिडेंट के बारे में बताया था ना, उसके विक्टिम का एड्रेस मिल गया है, मुझे वहाँ जाना होगा। युवराज फौरन कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सुहानी कहती है, नहीं युवराज सर, मैं चली जाऊंगी। युवराज अभी सुहानी से बहस करने के मूड में नहीं था। वो बस वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपनी कार सुहानी के सामने खड़ी कर देता है। सुहानी युवराज का इशारा समझ जाती है कि वो उसे अपने कार में बैठने के लिए कह रहा है। सुहानी जानती थी कि इस वक्त युवराज दीवान से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप कार में बैठ जाती है। युवराज सुहानी से एड्रेस पूछता है और सुहानी उसे वो एड्रेस बता देती है। वो एड्रेस शहर से बाहर का था। युवराज अपनी कार आगे बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से अपनी कार चला रहा था और सुहानी उसके पास बैठे कुछ सोच रही थी। सुहानी अभी भी पद्मिनी के आज की हरकत के बारे में ही सोच रही थी। युवराज ड्राइव करते हुए बीच बीच में सुहानी को देख रहा था। वो जानता था कि सुहानी के चेहरे पर इस डर की वजह कौन है। उसे रह रहकर पद्मिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब युवराज से रहा नहीं जाता तो वो सुहानी से कहता है, आज कुछ हुआ है क्या? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो युवराज से कहती है, आपने कुछ कहा? युवराज सामने देखते हुए कहता है, मैंने पूछा आज कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो। सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। सुहानी के ऐसा करने से युवराज और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वो लोग उस एड्रेस पर पहुंच गए। वो किसी रमन मेहरा का घर था। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद युवराज और सुहानी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। युवराज आगे बढ़कर उस घर का डोर बेल बजा देता है। कुछ देर तक दरवाजे पर इंतजार करने के बाद लगभग 50 साल का आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है, जी कहिए, किससे काम है आपको? युवराज को खामोश देखकर सुहानी उस आदमी से कहती है, नमस्ते अंकल, मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये युवराज सर हैं। अंकल, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आदमी कुछ देर तक उन दोनों को गौर से देखता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ।
युवराज और सुहानी घर के अंदर आते हैं। वो आदमी उन्हें बैठने के लिए कहता है और खुद भी बैठकर सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ। आप लोग जल्दी बताओ कि मुझसे क्या काम है। सुहानी उनसे कहती है, जी अंकल, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमें बस आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? वो आदमी सुहानी से कहता है। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, अंकल, हमारी एक फ्रेंड है सना। हमें लगता है कि उसे उस साई ने पोजेस कर लिया है। हम उसे बचाना चाहते हैं। हमने सुना है आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका है। क्या ये आपके साथ हुआ था? मिस्टर रमन मेहरा कहते हैं, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है। वो उदासी से युवराज को देखने लगती है, मानो ये कह रही हो कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुहानी युवराज को वहां से चलने के लिए कहने ही वाली थी, तभी मिस्टर रमन कहते हैं, जिनके साथ ये सब हुआ था वो मेरी वाइफ हैं। ये सुनकर सुहानी और युवराज हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। युवराज अपनी खामोशी तोड़ते हुए मिस्टर मेहरा से कहता है, हमें आपकी वाइफ से कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मिस्टर मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहते हैं, देखो, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती। इस वक्त वो तुम लोगों से कोई बात नहीं कर सकती। अब युवराज को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उनसे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ भी कहने से रोक लेती है। युवराज नाराजगी के साथ सुहानी को देखता है। सुहानी मिस्टर मेहरा से कहती है, अंकल, प्लीज हमारी बात। सुहानी इतना ही कह पाई थी कि मिस्टर मेहरा उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, देखो, हमें परेशान मत करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। युवराज को मिस्टर मेहरा का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो समझ गया था कि अब वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। युवराज बिना कुछ कहे सुहानी का हाथ पकड़कर उठ जाता है और उस घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन सुहानी अभी और कोशिश करना चाहती थी। वो युवराज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज वहाँ नहीं रुकता और ना ही उसे रुकने देता है। युवराज और सुहानी मिस्टर मेहरा के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, सुनो। ये आवाज सुनकर दोनों के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि आवाज देने वाले और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मेहरा ही थे। मिस्टर मेहरा बड़ी संजीदगी के साथ उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, इस माह की एकादशी की रात सिंघानिया मेंशन में चले जाना। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिस्टर मेहरा के ऐसा कहते ही युवराज का चेहरा डार्क हो जाता है। अब उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। सुहानी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी मिस्टर मेहरा आगे कहते हैं, उस साई से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? उससे दूर रहो। मिस्टर मेहरा इतना कहकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। उनका ये बिहेवियर सुहानी को बहुत अजीब लग रहा था। वो युवराज को देखकर कहती है, उनके कहने का क्या मतलब था? युवराज इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मिस्टर मेहरा के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो समझ सकता था कि उस समय मिस्टर मेहरा ने काफी परेशानियों का सामना किया होगा, जिस वजह से वो अब उन बातों को याद नहीं करना चाहते। युवराज चाहता तो मिस्टर मेहरा को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन वो उस डर को अच्छे से जानता था जिससे मिस्टर मेहरा और उनकी वाइफ गुजरे थे। इसलिए युवराज उन्हें कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं करता। युवराज सुहानी से कहता है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। ये कहकर युवराज अपनी कार में बैठ जाता है। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कंफ्यूज होकर वो भी कार में बैठ जाती है। युवराज की कार शिमला की तरफ बढ़ जाती है। युवराज काफी परेशान था।
वक्त के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था और यही बात युवराज को बेचैन कर रही थी। उसे लग रहा था कि शहर में जो भी बुरा हो रहा है उन सब की वजह खुद वही है। इधर युवराज की फीलिंग्स से अनजान सुहानी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है। कुछ देर बाद अपना फोन रखते हुए सुहानी कहती है, अच्छा अब मुझे समझ आया। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज का ध्यान सुहानी की तरफ जाता है। वो कहता है, कुछ कहा तुमने? सुहानी युवराज से कहती है, हाँ युवराज सर, मुझे अभी पता चला है कि महीने की एकादशी एक पवित्र दिन होता है। उस दिन बुरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। शायद इसीलिए अंकल ने हमें उस रात विशिंग वेल के पास वाले बंगले में जाने के लिए कहा है। आज से 3 दिन बाद एकादशी है, तो हम उसी दिन वहाँ जाएंगे। ये सुनकर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम वहाँ नहीं जाओगी। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है। अब तक तो युवराज खुद सना को ढूंढना चाहता था, लेकिन अब वो मना क्यों कर रहा है? ये बात सुहानी को समझ नहीं आ रही थी। वो युवराज से कहती है, लेकिन युवराज सर, सना को ढूंढने का बस यही एक तरीका है। बड़ी मुश्किल से तो हमें एक हिंट मिला है, उसे हम कैसे जाने दे सकते हैं? युवराज सामने रोड की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अब और इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम वहां नहीं जाओगी एंड दैट्स फाइनल। युवराज का ये एटीट्यूड देखकर सुहानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहती है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो पद्मिनी सिंघानिया का घर है, इसलिए। युवराज कुछ नहीं कहता, वो बस सामने देखते हुए ड्राइव करता है। उसे एहसास नहीं था, लेकिन गुस्से में वो कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। युवराज से जवाब ना मिलने पर सुहानी अपनी आवाज और ऊंची करके कहती है, युवराज सर, कार रोकिए अभी। युवराज कार की ब्रेक लगा देता है और सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, पद्मिनी सिंघानिया से आपका क्या रिश्ता है? युवराज कुछ नहीं कहता और सुहानी से नजरें फेरकर सामने रोड की तरफ देखने लगता है। युवराज को खामोश देखकर सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। युवराज सामने देखते हुए कहता है, पद्मिनी सिंघानिया मेरे डैड की बिजनेस पार्टनर हैं। ये सुनकर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कहती है, अगर पद्मिनी सिर्फ आपके डैड की बिजनेस पार्टनर है, तो आज उसने धमकी क्यों दी कि मैं आपसे दूर रहूं? सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज के चेहरे के भाव और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। गुस्से में उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो जाती है। वो चाहकर भी सुहानी से कुछ नहीं कह पाता। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, आप खुद मेरे पास आए थे मुझसे मदद मांगने। जब तक आप मुझसे बातें छुपाएंगे, तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी और ना ही मुझे आपसे कोई मदद चाहिए। युवराज खामोशी से सुहानी की बात सुन रहा था। सुहानी आगे कहती है, और हाँ, मैं उस बंगले में जरूर जाऊंगी। ये कहकर सुहानी युवराज की कार से बाहर निकलकर वहां से पैदल ही आगे बढ़ जाती है। युवराज ये सब बस देखता रह जाता है। सुहानी के जाने के बाद युवराज अपने कार की स्टीयरिंग को मार देता है और अपने मन में कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मौत के मुंह में जाने की बात कर रही हो। बाहर तो मैं किसी तरह से तुम्हें उससे बचा लेता हूँ, लेकिन वहाँ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। क्या युवराज सुहानी को सिंघानिया मेंशन जाने से रोक पाएगा या सुहानी युवराज से बचकर वहाँ जाने में कामयाब हो जाएगी? आखिर क्या राज छुपा है सिंघानिया मेंशन में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।